गुड इवनिंग एवरीवन। अभी हम आपके पेपर 5 में हैं। सेम रूल है, 2 इंटू 20 इज इक्वल टू 40 और साथ में 160 मार्क्स का जो 40 इंटू 4 है। अब भाई यहाँ पर पेपर 5 में मैं देख रहा हूँ इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। करना क्या है यहाँ पर? बेसिक फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, नेशनल इनकम, elementary concept of national income and method of its calculation, एग्जाम्पल जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, इस तरह के बहुत सारे हैं। इन्फ्लेशन है, फिर डेमोग्राफिक फीचर्स हैं, एग्रीकल्चर एंड रूरल इकोनॉमी है, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है, पब्लिक एक्सपेंडिचर है, बजट है, ठीक है, मीनिंग एंड मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, तो रोल ऑफ फॉरेन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी इन द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी है। तो यूं कहें तो इसमें आपको क्या दर्शाना है? सब कुछ सेम है, बस जो इकोनॉमिकल सर्वे होते हैं, सर्वे हो रहा है ना, सर्वे, उस सर्वे को दिखाना है कि भाई वो सर्वे कब हुआ, उसका डेट क्या है, उसको अंडरलाइन करना है, उसको शो करना है, ताकि मतलब टीचर के माइंड में रहे कि हाँ भाई ये बढ़िया से इन सब चीज़ों को लिख रहे हैं, बढ़िया चीज़ों को लिख रहे हैं। बजट का डाटा क्या है? डाटा इकोनॉमिक्स में डेटा का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सर, मैं बता रहा हूँ। कितना डेटा हुआ, कितना जीडीपी बढ़ा, कितना घटा, सब कुछ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो। अब यहाँ पर है कि गवर्नमेंट का नया स्कीम क्या है, गवर्नमेंट के नए पॉलिसी क्या है, ठीक है। इन सब चीज़ों को आपको देना होगा और तब जाके आप यहाँ पर अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। अब रही बात कि एग्जामिनेशन में जो भी आएंगे उसको बहुत ही बढ़िया तरीके से आप सोल्व करते जाइएगा और उसके बाद देखिएगा कि आप कितना आगे बढ़ सकते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई इकोनॉमिकल सर्वे जो है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या आएगा? मीनिंग एंड मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अंडर डेवलपमेंट, इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट, रोल ऑफ फॉरेन कैपिटल्स। फॉरेन कैपिटल्स का रोल क्या है? मान लीजिए कि फॉरेन से आप कुछ कैपिटल लगा रहे हैं तो उसका रोल क्या है, कितना आप उनको दे रहे हैं, कितना आपको उससे बेनिफिट, लॉट ऑफ थिंग्स, यू नो, दैट यू विल स्टडी। मैं जैसे कि पहले कहा हूं भाई कि मैं पढ़ाता नहीं, मैं सिखाता हूं। आई टीच हाउ टू स्टडी, हाउ टू राइट एग्जामिनेशन, यू नो। थोड़े दिन बाद मैं थोड़ा प्रयास करूंगा आपको और बढ़िया तरीके से सिखाने का, जब मैं आपको लिख लिख कर समझाऊंगा ग्रीन बोर्ड में, है ना, और आप समझिएगा। मैं जानता हूं आप समझिएगा, क्योंकि सारी बुद्धि आपके पास है और जिस दिन आप समझ गए हैं, दुनिया की कोई भी ताकत आपको कुछ भी करने से रोक नहीं सकती है। लेकिन हाँ, एक चीज का बहुत बड़ा महत्व है और वो है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। यही प्रैक्टिस आपको दुनिया में बहुत आगे ले जाएगा, मैं जानता हूं। अनूप सर जानते हैं इसको, यस, जानते हैं द पावर ऑफ प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस के दम पर ही बड़े बड़े लोग काफी आगे बढ़ गए हैं। अब यहाँ पर दिखा रहा है कि डेवलपमेंट स्टेटस एंड इश्यूज, उसके बाद दिखा रहा है पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। पॉवर्टी जो है, अनएम्प्लॉयमेंट है, वो क्यों है भाई, उसके रीजन क्या है, उसको दूर कैसे किया जाना चाहिए, सारा कुछ आपसे पूछेगा और आपको पूछा जाएगा। फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, इसके लिए फूड एंड ट्रेंड्स इन फूड प्रोडक्शन एंड कंज्यूमशन इन इंडिया, द प्रॉब्लम ऑफ फूड सिक्योरिटी, प्रॉब्लम एंड इश्यूज ऑफ स्टोरेज, बहुत सारी चीजें हैं। प्रोक्योरमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, गवर्नमेंट पॉलिसीज इसके लिए क्या है, इन सब पॉलिसीज को पढ़ें आप और शब्द अपने शब्दों में आंसर दें। क्योंकि यदि आपके शब्द जो है, आपके शब्द ही बोलेंगे ना, आपके शब्द में बहुत ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंस रखता है। ये आपका शब्द जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंस रखेगा, क्योंकि आपके शब्द का बहुत ज्यादा वैल्यू होगा। क्योंकि आप भी एक मतलब स्टूडेंट है ना, तो आप भी तो लिख रहे हैं भाई, आपके शब्द का अपना महत्व है, लेकिन उसको बेहतरीन तरीके से लिखें और तब जाके आप आगे बढ़िएगा और आपके एग्जाम अच्छे जाएंगे। तो चलिए, इकोनॉमिक के में हम लोग यही करते हैं, आप लोग एकदम बिंदास से खुश रह के खुश मिजाज होकर पढ़ें और टेंशन ना लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।